हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूशन श्री ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सभी को मेरे ट्यूशन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें बात करने वाले कि ओम का नियम, ओम स्लॉ जिसको कहा जाता है। तो ये BBI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस साल ही पूछने की संभावना मतलब 100% है। तो चलिए इसको डिफिनेशन को देख सकते हैं। मैं बता दूं कि जो अभी तक मेरे क्वेश्चन का औसत का फिर साइंस का क्वेश्चन का औसत का नोट्स नहीं है तो ले ले, क्योंकि आपको मेरे नोट्स में कौन मतलब BBI थ्योरी है, कौन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी क्वेश्चन बनेगा मेरे इसी नोट से ही बनने वाला है। क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन बना है मेरे ही नोट से बना है। तो जिसको भी लेना हो तो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैसेज कीजिए 8092004695। मैसेज कीजिए, आपको नोट्स जो भी नोट्स है नोट्स मिल जाएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं थ्योरी को। थ्योरी ये कह रहा है किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब ये कह रहा है कि किसी धातु के तार में जो प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है, मतलब किसी धातु के तार में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है उस तार के सिरों क्या होती है, तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है जब तापमान अचर रहता है। मतलब जब तापमान जो अचर रहता है तो इस नियम को ही क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब है कि जर्मनी के वैज्ञानिक जो थे जॉर्ज साइमन, ओम के द्वारा इस नियम को दिया गया था। जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, कौन, जॉर्ज साइमन, उन्हीं के द्वारा इस नियम को दिया गया था। इसलिए उनके नाम के आधार पर इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। तो जो इसीलिए क्या किया गया था कि उन्हीं के मतलब नाम के आधार पर जो था मतलब इसको ओम का नियम कहा जाता है। अब है कि ओम के नियम को गणितीय रूप से निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि ओम के नियम को जो है गणितीय रूप से निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे, तो यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल टू आई आर। जहाँ पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसमें कहता है प्रतिरोध। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिरोध को, जिसको इसमें कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश को प्रवाह का प्रतिरोध करता है, उस चालक पदार्थ को प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को सामान्य आर कैपिटल से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसे संकेत में ओम से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ओम को किससे सूचित किया जाता है, इसको इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रतिरोध को किससे समान किया जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्मॉल आर को टिक मार देते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ओम के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था, जॉर्ज साइमन दिया था। और किसके नाम के आधार पर रखा गया था, जॉर्ज साइमन के नाम के आधार पर रखा गया था। तो इस तरह से आपको इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और जो अभी तक मेरे क्वेश्चन का साइंस का क्वेश्चन का और का नोट्स नहीं लिए तो ले लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनने वाला है मेरे इसी नोट से बनने वाला है। साइंस से या फिर मैथ का जो भी क्वेश्चन बनेगा मेरे सारे ऑल सोर्स नोट्स बनने वाला है। जिसको बिलीव नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन पे उठा लीजिएगा और मेरे नोट्स को भी देख लीजिए मिला के कि कितना क्वेश्चन लड़ा है। तो जिसको भी लेना हो तो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8092004695 से मैसेज कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का और का फिर क्वेश्चन का साइंस का जो भी नोट्स ना आपको नोट्स मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग ओम का नियम को मतलब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसी तरह से BBI और जो मतलब थ्योरी को देखेंगे। और ये मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो भी आप मेरे नोट्स लेंगे तो नोट्स में आपको कौन सा मतलब थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको मिल जाएगा। जिसको भी लेना हो तो नंबर से दिखाई दे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।